7809 वोल्टेज रेगुलेटर कुछ इस तरह से होता है, जिसके 3 पिन्स होते हैं और 7805 और 7812 का भी 3 पिन होते हैं। इसमें देखो ये 7809 लिखा हुआ है इसमें, तो यह 7809 का वोल्टेज रेगुलेटर है। और इसमें देखें तो इसमें 7805 लिखा हुआ है, ये आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 7805 और 7812 का भी सेम इसी प्रकार से होता है। गाइज इन तीनों में 3 पिन होते हैं, 3 पिन में से एक होता है इनपुट, बीच वाला होता है ग्राउंड और तीसरा वाला आउटपुट होता है। उसी तरह से सेम 7805 का भी होता है और 7812 का भी होता है। वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है गाइस? वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसा आईसी है जो कि कांस्टेंट पावर सप्लाई को आउटपुट देता हो। जैसे कि आप इसमें अगर मान लो ये ये है 7809, तो 7809 में 11 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई दोगे, 11 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक इनपुट पावर सप्लाई दोगे तो इसमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट देगा। और अगर 7805 का बात करें तो इसमें 7 वोल्ट से 35 वोल्ट इनपुट दोगे, उसके बीच में कोई सा भी पावर सप्लाई इनपुट दो तो हमेशा यह आउटपुट 5 वोल्ट ही देगा। इसी तरह से अगर मान लो यह 7812 का है तो इसमें 14 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में कोई सा भी पावर सप्लाई दोगे या फिर 35 वोल्ट भी आप दे सकते हो तो हमेशा आउटपुट 12 वोल्ट ही देगा। तो यही कहलाता है वोल्टेज रेगुलेटर, हमेशा कांस्टेंट में आउटपुट पावर सप्लाई देगा। जिसका वोल्टेज रेगुलेटर होगा उसी का पावर सप्लाई आउटपुट में देगा। तो इन दोनों के पावर सप्लाई को मैं वायर्स को कनेक्ट करके, सारे वायरिंग्स को भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे इसमें वायरिंग्स करते हैं और इनपुट कहाँ पे वायर को कनेक्ट करना है और आउटपुट कहाँ पे कनेक्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए अब वायर्स को इसमें कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले 7809 के वोल्टेज रेगुलेटर को हम लोग चेक करके देख लेंगे। इसमें देखो 3 पिन्स हैं, 3 पिन में से पहला वाला पिन होगा इनपुट का, बीच वाला ग्राउंड और तीसरा वाला आउटपुट का होगा। तो मैं यहाँ पर पावर सप्लाई लिया हूँ 12 वोल्ट का, या 12 वोल्ट का डीसी आता है। और हमेशा गाइस वोल्टेज रेगुलेटर्स में डीसी इनपुट पावर सप्लाई देना होता है। तो इसमें 12 वोल्ट का डीसी आउटपुट पावर सप्लाई यह आ रहा है, मैं अडाप्टर से यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के बाद से आप यूज़ कर सकते हो पावर सप्लाई। तो यहाँ पर देखिए ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वायर है 12 वोल्ट का वो हमें इनपुट में यहाँ पे कनेक्ट करना है और जो ग्राउंड वाला है वो हमें कनेक्ट करना है बीच वाले पिन में। तो देखो ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे बीच वाले में और इसमें पावर सप्लाई मेरा आ रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को पावर सप्लाई चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर, इसमें डीसी में 200 वोल्ट पे मैं सेट कर लिया हूँ। और ये देखिए पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव से मैंने टच किया और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो देखो मल्टीमीटर में 12 वोल्ट इनपुट दिखा रहा है और यही आउटपुट वोल्टेज में चेक करें तो नेगेटिव ही रहेगा। देखो बीच वाला पिन और तीसरे वाले पिन में तो हमेशा यह 9 वोल्ट ही आउटपुट देगा, क्योंकि यह 7809 7809 का वोल्टेज रेगुलेटर है, इसीलिए यह 9 वोल्ट ही कांस्टेंट आउटपुट देगा। देखो पूरा 8.9 दिखा रहा है, मतलब कि एकदम सिमिलरली 9 वोल्ट का ही है। तो कुछ इस तरह से आउटपुट देता है 7809 का वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे 2 वायर्स को आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। अब गाइस ये 2 वायर्स हो गए, ये 2 वायर्स को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हो। इसका अगर एम्पियर का बात करें तो 1 से 1.5 एम्पियर का आउटपुट पावर सप्लाई ले सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा 1.5 एम्पियर से ज़्यादा लोगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर ज़्यादा हीट होने लगेगा और ख़राब भी हो सकता है। तो कोशिश करना कि 1 एम्पियर से कम का ही डिवाइस को, अप्लायंस को आप यूज़ करना यहाँ पे। तो अब चलिए देख लेते हैं 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर में पावर सप्लाई के इनपुट को कनेक्ट करके कि उसके वायरिंग्स कैसे करना है। तो गाइज ये रहा 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर और इसमें भी सेम उसी तरह से वायरिंग्स करना है जैसे कि 7809 में अभी हम लोगों ने किया। इसके इनपुट में हमें कनेक्ट करना है इनपुट पावर सप्लाई वाला वायर और बीच वाला ग्राउंड होता है तो ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है नेगेटिव वाला वायर। उसके बाद आउटपुट में हमेशा 5 वोल्ट आएगा क्योंकि यह 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर है। तो देखो ये इसको भी चेक करके देख लेते हैं। ये देखना पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव से लगाया और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो देखो आउटपुट में इनपुट में 12 वोल्ट आ रहा है
और आउटपुट में देखना, देखो हमेशा 5 वोल्ट ही आएगा। 4.9 मतलब कि सिमिलरली 5 वोल्ट है यह। तो कुछ इस तरह से वोल्टेज रेगुलेटर्स काम करते हैं और इस तरह से आप यूज़ ले सकते हो। गाइज 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्लूटूथ मॉड्यूल में, क्योंकि ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि 5 वोल्ट से ज़्यादा होने ही नहीं देगा वोल्टेज रेगुलेटर, इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर आपको कहीं भी 24 वोल्ट से या फिर 35 वोल्ट से आपको कन्वर्ट करना है 12 वोल्ट में, तो इसी प्रकार से आप 7812 के वोल्टेज रेगुलेटर को भी यूज़ करके आप कॉन्स्टेंट एक पावर सप्लाई में यूज़ ले सकते हो। और अगर 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर के एम्पियर का बात किया जाए तो इसका भी सेम रेटिंग है। 1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर तक मैक्सिमम आप ले सकते हो। इससे ज़्यादा लोगे तो आपका वोल्टेज रेगुलेटर ख़राब हो सकता है, ज़्यादा हीट होने लगेगा। तो कोशिश करना इससे भी इस 7805 के वोल्टेज रेगुलेटर से भी 1 एम्पियर से कम का ही अप्लायंस को यूज़ करना लोड के रूप में। तो 7812 में भी सेम इसी तरह से प्रोसेस है। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है इसका वायरिंग्स। और इन दोनों वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में गाइस इन तीनों बोल सकते हो, क्योंकि 7812 को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी।